कब हो, क्या कुछ कहिएगा, कैसे होता है इसका पालन पोषण? हम लोग के पुजवारे लोग से इसको व्यवस्था कर रहे हैं, इसको भेड़ पालन को काम कर रहे हैं। अदऊ से देना, देश गुलाम था तहीने से हम लोग आज तक कोई लाभ नहीं मिला। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए, दवाई की व्यवस्था होना चाहिए, इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। इस सरकार को कभी कोई घटना हुआ आप लोगों के साथ? जैसे बीच में रहते हैं, ठंडा में रहते हैं, कहीं जंगल पहाड़े रह लेते हैं, होता नहीं है। मनो लग गया कि इसको खाने वाला चीज है, वो जबरदस्ती भी कर देता है हम लोग से, तो सरकार का आखिर चाहिए ना, चाहे अगल बगल जनता का चाहिए कि सब घटना हुआ आप लोगों के साथ? हाँ होता ना। कहीं ना कहीं इसका भेड़ी पालन का जो हो रहा संख्या हो रहा है, अब कम हो रहा है पहले से नहीं। कहाँ कुछ कह रहा है। अच्छा, सरकार इसके लिए कोई लाभ दे रही है, कोई योजना है इसके लिए? कुछ नहीं, सरकार नहीं दे रहा है। और 24 घंटा हम लोग को देखिए कि शीत है, पानी है, कहीं भी रह रहे हैं। और सरकार हम लोग तो सरकार लोन देती है भेड़ी पालन के लिए, वो सब मिलता है? अच्छा, कितना इनकम हो जाता है सर? ये कितने सर आपके पास है भेड़ियाँ? ये हमको पास भेड़ी है 1400। 1400 भी है? अच्छा, कितना इनकम हो जाता है सर महीने का, साल का? वो तो सुपर। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश फिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी देखिए कि एक भेड़ी का जो है यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पे मौजूदगी है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे इसका पालन होता है और क्या क्या प्रोसेस है, इस सब पर जानकारी देंगे आप सभी को। आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। क्या बोले? क्या कुछ इसका प्रोसेस है सर, कैसे इसका पालन होता है, क्या खिला रहे हैं सर इसको? इसको खिला रहे हैं दवाई, नमक में। किस चीज़ की दवाई है ये है बुरा के बुलिया मरने के लिए। अच्छा, पेट में इसको कीड़ा होता है, इसको से मरता है। ये कैसे इसका पालन किया जाता है सर? ये कौन भेड़ी, इसकी भेड़ी नाम है ना? हाँ। कैसे इसका पालन करते हैं आप लोग? इसका खाना क्या है? खाना इसका चारा है, घास भूसा। इसको चकवड़ ज्यादा, उधर ठंडा में चकवड़ खाता है, पात पतई खाता है। फिर चैत विशाख में खेसारी, मसूरी, गेहूं खाता है। अच्छा, हाँ। ये कैसे इसका पालन है? ये जो है बच्चा इसका उत्पन्न होता है, इसमें बच्चा जो होता है ना, हाँ। ये कैसे इसका जो है से इसको ऊन का भी बनता है, इसका कैसे प्रोसेस है? इसको बाल को काट के और इसको मशीन में आप लोग ही बनाते हैं इसका? हाँ, हम लोग नहीं बनाते, इसको घर पर मशीन है, काट का आप लोग दे देते हैं? हाँ, काट को हम लोग को दे देते हैं। घर पर मशीन है। अच्छा। मशीन में बनता है। अच्छा। और फिर बिकता है कमल। कितने का कमल बिकता है सर? एक कमल 700-800 रुपया का बिकता है। 700-800 का एक कमल? एक कमल। अच्छा, और ये भेड़ी कितने का बिकता है? एक भेड़ी बिकता है, इसको इधर तो नहीं कीमत है, बाकी उधर जहाँ बिकता है तहाँ बिकता है 8-9 हज़ार के। 8-9 हज़ार? अच्छा, कितना इनकम हो जाता है सर? ये कितने सर आपके पास है भेड़ियाँ? ये हमको पास भेड़ी है 1400। 1400 भी है? अच्छा, कितना इनकम हो जाता है सर महीने का, साल का? वो तो सुपर सुताता है। वो तो कोई जरूरी ना है। कोई जरूरी नहीं है, धान सब दिन उतना ही होता है। एक भेड़ी 8010 सर का बिक रहा है, 1400 भेड़ी आपके पास है? हाँ, 1400 है तो 1400 चराने के लिए न लाए हैं। अच्छा, तो ये फिर बेच देंगे तो चराएंगे का, उतना ही बेचते हैं। सालों भर जो है आप लोग दूसरे के खेत में चरते रहते जंगल उंगल में, या फिर कहीं बांधते हैं? ना, सालों भर मन आज हियाँ है तो कल हुआ है, ऐसी इसी तरह से हम लोग चराते हैं। अब इसी तरह से रहते हैं। और सरकार कहाँ कुछ कह रहा है। अच्छा, सरकार इसके लिए कोई लाभ दे रही है, कोई योजना है इसके लिए? कुछ नहीं, सरकार नहीं दे रहा है। और 24 घंटा हम लोग को देखिए कि शीत है, पानी है, कहीं भी रह रहे हैं। और सरकार हम लोग तो सरकार लोन देती है भेड़ी पालन के लिए, वो सब मिलता है? नहीं देता है। अच्छा, ये आप लोग खुद से जो है इसका पूंजी लगा के पालते हैं? हाँ, अभी कुछ हम लोग पूंजी लगाते हैं, कुछ मान के चलिए कि ऐसा आदमी है कि हम लोग को दे देता है। तो चराते हैं हम लोग। खेत में जो है इसको करने से क्या फायदा होता है? इसको खेत में बैठाने से इसको गोवा होता है, इससे फायदा ज़्यादा विशेष बढ़ता है, खाद से ज़्यादा इसको फायदा होता है। अच्छा, हाँ, बैठाने से। अब इससे जैसे लोग कैसे पालन कर सकते हैं, जो नए लोग जो नहीं जानते हैं, उसको कैसे भेड़ी जैसे पालन कर सकते हैं? नया लोग दूसरा जाति की है, ये जैसे कि पालन सबके बस कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं? हाँ, हर कोई नहीं कर सकता पालन? नहीं, हम लोग भी अभी है ना, से अब कर रहे हैं। अब आगे वाला नहीं करने वाला जा रहा है, नहीं करेगा। इसमें बॉडी भार है, जितना भार है इतना पैसा नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, लोग तो बोलता है कि बहुत लाखों की कमाई है इसमें। नहीं, गलत बात न है। अब हम लोग अब करेंगे कत के यार करेंगे, बाहर में हम लोग के बस के बात है ये न है। प्लांट में चढ़ना, ऊपर नीचे 100 मीटर चढ़ना, नीचे
तब हम लोग लागल हैं। बिहार अब ना रहा, जंगल में तो बन तुलसी है, वो खाली रातवा। सरकार से आप लोग क्या मांग करेंगे? सरकार से तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग मांगते तो हम लोग मांग तो कर ही रहे हैं कि हम लोग का 24 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी है, उसको 15,000 20,000 रुपया है तनख्वाह। अब हम लोग के मान के चलिए कि महीना साल होते का यानी 1 लाख के काम किए तो बहुत किए, 1 लाख के हम लोग को जुगुन इनकम नहीं है। मांग करते हैं भेड़ी के इंश्योरेंस कर दे। भेड़ी, हाँ भेड़ी की इंश्योरेंस कर दे। बड़ी इसको मर की है, बड़ी मारता है। सरकार बहुत मरता है, इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा होता बहुत ज्यादा अब है ना 1400। ऐसा होगा ना तो 3-4 रोज में 400-500 भेड़ी मर जाएगी। है। हाँ, इसके लिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता सरकार तो नहीं, कुछ सरकार तरफ से नहीं मिलता है। जितना फायदा उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। ज्यादा नुकसान है, वही न कह रहे हैं कि मनो 1 लाख रुपए कम से कम आता तो वो ना आ रहा है, मनो 50,000 मनो सलीना समझिए, उससे का होना जानी है। बाकी हम लोग को आपके कोई व्यवस्था नहीं है। काफी ज्यादा मेहनत है ना सुबह से शाम तक इसमें। हाँ, 24 घंटा पानी पर हो कि ठंडा गिरा है, सब कोई आदमी घर में रह रहा है ना। अब हम लोग एकदम उछाहे रहते हैं, हम लोग पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान देना, कम से कम जो ऐसे भेड़ियों की इंश्योरेंस का मामला जो है करना चाहिए, क्योंकि 1400 भेड़ी यहाँ अचानक जैसे 400-500 मर जाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है। इधर से आ जाओ बाबू, है ना। पूरी ठनका से गिरा रहा पानी हाँ, हुआ ना, हाँ। तब वो में कुछ दिया था सरकार, अच्छा, कुछ दिया। हाँ। 3,000 का रेट लगाया, जहाँ 6,000 का था वो 3,000 का रेट लगाया। अच्छा, और जहाँ 60 को मरा तहाँ दे रहा है 10 गो 5 गो करके 15 गो कोई ऐसी करके दिया है। हाँ, और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है इस पे, है ना। और क्या कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में, और कुछ जानकारी दीजिए जो पब्लिक नहीं जानते हैं। और कोची हम क्या कहें, इससे क्या क्या लाभ मिलता है? सिर्फ वो नहीं मिलता है, इसका दूध भी होता है। दूध ना होता, दूध होता है तो बच्चे भर होता है कि दूध कहाँ होता है। तो दूध का इधर लोग चाय भी बनाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, चाय बनाते हैं। अच्छा, तो कहाँ हम लोग का गाय भैंस है कि मिलेगा। आते हैं खाने के लिए दूहते हैं, उतना तो कर ही लेते हैं। हाँ, खाएंगे ना तो कैसे बचेंगे। यही सब है। एक और चीज जहाँ जंगल में पाता है तहीं हुरार चीज, तो वो तो अलग चीज है, वो तो जानवर चीज है। ऊन से कुछ का थी, इसे भेड़िया से क्या क्या फायदा होता है सर? भेड़िया से और कुछ फायदा है, रोइया है, सीधा मिलता है 2 महीना खातिर। कमल नहीं बिक रहा अभी? का मतलब कोई लेने वाला है तैयार, कोई करने वाला तब तैयार न है। बेटी पुतो आप दूर के युग में अब कोई अथी कर रहा है। इसके कंबल में को बहुत खासियत है, तो जो ऐसे पानी पिछल के चल जाता है। हाँ 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 हाँ, पानी तो पिछल के। मांग करते हैं हम लोग की सरकार से, मानो कि मशीन इसको दीजिए। हम लोग अब कैंची पहले रखता है, बड़का कैंची, जैसे ठाकुर है चाहे छोटका कैंची रखता है। अब हम लोग का बड़का कैंची है, उससे काटने में एक भेड़ी के बाल काटने में करीब लगता है आधा घंटा। और ऐसे मशीन सरकार दे देता था, हम लोग के सुविधा हो जाता कि हाली सुकून इसको बाल काट देता। दिखाया है मशीन, दिखाया है कि भेड़ी काटने वाला बाल है। अच्छा, बाकी अभी ये नहीं आया ना है। आया नहीं। हाँ, आया नहीं है। वो माने एक दिन में 4-5 दिन में भेड़ी के मशीन से कट जाएगा, है ना। हाँ, अब हम लोग और ऐसे लगेगा 15-20 दिन। 20 दिन से ज्यादा लग जाता है। भार भी 24 घंटा एकदम बाले काटते काटते कमर भी धर लेता है कुम्हार के लेखन। हाँ, मशीन होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा जो है आसान हो जाएगा, है ना। एक भेड़ी को ऊन काटने में कितना टाइम लगता है? मशीन से 2 मिनट, अब अभी आप लोग हाथ से काटते हैं तब? ये आधा 15-20 मिनट। हाँ, कौन से चारा है, इसको क्या नाम है? ये तो नमक है और तुतिया डाकरा जो होता है। इससे क्या होता है, इसको फायदा? ये सर्दी खांसी के ये सुखाता है पानी आऊ का, और नीमका है से ताजा करेगा। रेहड़ा माटी है से खा रहा है से ना खाएगा, और ये कैसे का फायदा है। दवाई महीना में और तो 10,000 12,000 15,000 के देते हैं दवाई इसका? हाँ, इसका दवाई। अच्छा, आप लोग दवा खुद से बनाते हैं फिर लेते हैं? ना, लेते हैं मेडिकल से, गया से आता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा समस्या है। वो यहाँ दवाई नहीं ना कह रहा है कि उसमें भी कोई प्रोफेशन है। हाँ, सरकार तरफ से मिलता नहीं है। उसमें दवा में छूट नहीं मिलता है? नहीं, वो तो प्राइवेट से मिलता है। ये सब काका, ये सब की बीमारी हो जाता है? बहुत सा बीमारी, बीमारी कहना ना है, बीमारी 1000 गो है इसको। हाँ,
इसको हमने के अभी जरूरी है पीपीआर के। अच्छा पीपीआर वो दवाई होता है, टीकाकरण होता है। अच्छा टीकाकरण देने से मनो ये सब ज्यादा बीमारी के मनो रोकता है। तो हम लोग को सरकार के यहाँ से ब्लॉक से मिलता है, तो ब्लॉक अभी तो लेबे नहीं किया है, वो लाता है लास्ट समय। अब हम लोग को फिर वो मिलबो नहीं करता है, ब्लॉक से कहता है कि ब्लॉक में नहीं है तो ये नहीं है, सब बेच देता है, ब्लैक बेचता है। हमने जहाँ जरूरत है, आप लोगों की जरूरत वहाँ नहीं मिलते, सब ब्लैक में बेच देता है ना। आप लोग जाते हैं तो मिलता ही नहीं है ना, मिलता नहीं है। हम लोग का मान के ब्लॉक से ऐसे देता है, वो वैसे प्राइवेट से लीजिए 600 रुपये भाई देता है। और ब्लॉक से तो मिलता है तब मनो सरकार का तो फ्री नियम है ही है, लेकिन वो बाद में घूस ले लो वो अलग बात है ना। लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, हम लोग को मिल भी नहीं करता है। तो ये चीजें चाहिए कम से कम सरकार को इतनी जो है। और बहुत से भी जाने कब और क्या कुछ कहिएगा, कैसे होता है इसका पालन पोषण? हम लोग के पुजवारे लोग से इसको व्यवस्था कर रहे हैं, इसको भेड़ पालन को काम कर रहे हैं। अदऊ से देना देश गुलाम था तहीने से हम लोग आज तक कोई लाभ नहीं मिला। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए, दवाई की व्यवस्था होना चाहिए, इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। इस सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम गरीब आदमी को आज तक अदऊ से करते आ रहे हैं और कोई व्यवस्था न सरकार की न ध्यान दिया। आप लोग शुरू से ही करता रहे भेड़ी पालन ही? जी अच्छा, मैंने देश गुलाम था उसी समय से, दादा परदादा बाप दादा सब इसमें यही से लाइन में रह गए। हाँ। हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए, हम लोग को दवा मिलना चाहिए, हम लोग को इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अच्छा, सरकार की ओर से हम लोग को सहयोग मिलना चाहिए। कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, सरकार को ध्यान दिया जाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए है ना। ना। इस पर न्याय करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ। कहीं ना कहीं इसका भेड़ी पालन का जो हो रहा संख्या हो रहा है, अब कम हो रहा है पहले से? नहीं, कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा होने जा रहा है। इसमें हम लोग बेकारी यही काम में कर ही रहे हैं। नहीं, पहले का अपेक्षा जैसे पहले देखते थे कि बहुत ज्यादा भेड़िया हमेशा आते जाते रहते। आज भी है, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। इस लाइन में हम लोग को टूटना नहीं है, नहीं टूटना है। हमेशा इसका जो है बरकरार बनाए रखना है भेड़ी पालन। जी, यही हम लोग को व्यवस्था है, यही हम लोग को मूल रोजगार है। और सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसको ध्यान देना चाहिए। भेड़ी पालन से अभी क्या क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? इसमें समाज को फायदा हो कि गोबर कराते से उपजाऊ करने पर उन लोग को फायदा होता है। हम लोग को केवल खाना भर मिलता है। अच्छा, जिसके खेत में बैठा है उसका खाना मिलता है? हाँ, वही खाना देते हैं, वही हम लोग के जीका जीवन बाल से चल रहा है। जबकि सरकार की ओर से हम लोग को दवा होना चाहिए, हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए, निगरानी होना चाहिए। हाँ, सुरक्षा तो होना चाहिए, प्लस की भेड़िया के जो दावा होती है, जिसकी समस्या बीमारी में जो चीज लगती है वो चीज व्यवस्था होना चाहिए ना। यार, सरकार की ओर से जितना पुलिस की व्यवस्था की गई है उस हिसाब से हम लोग सर्कल में रहे, तो सरकार की ओर से हम लोग को व्यवस्था होनी चाहिए। देख रेख होना चाहिए, रात में दिन में व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीब जनता को जो भेड़ पालन कर रहा है उसका निहत्था है। बीच कभी कोई घटना हुआ आप लोगों के साथ, जैसे बीच में रहते हैं, ठंडा में रहते हैं, कहीं जंगल पहाड़े रह लेते हैं? होता नहीं है। सरकार की ओर से एक सहयोग मिला, जो भेड़ 300 के हिसाब से भेड़ मर गई ठनका के गिरने से। उसमें सरकार कुछ ध्यान दिया, एक बाद फिर मटिया दिया। उसको ध्यान होना चाहिए कि जिस सर्कल में रहे उसमें पुलिस की ध्यान होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भेड़ी गड़ी को देखना चाहिए कि क्या हालत में है। कोई ऐसा होता है कि गांव घर वाला जैसे कि मनो लग गया कि इसको खाने वाला चीज है, वो जबरदस्ती भी कर देता है हम लोग से। तो सरकार का आखिर चाहिए ना, चाहे अगल बगल जनता का चाहिए कि घटना हुआ आप लोगों के साथ? हाँ हाँ, होता ना है। अच्छा, और में क्या है, और में इससे है कि अगर जो हम जिस हालत में रहते हैं, अब प्रकृति की ओर से बारिश होता है, हवा चलता है, बारिश ठंडा जो है हाँ, उसमें सर्कल पर कम से कम ब्लॉक पर हम लोग के घर की व्यवस्था होना चाहिए, रहने को, भेड़ ढुकाने को, जिसमें जान की रक्षा होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जी की व्यवस्था कुछ भी नहीं सरकार की ओर से है। वोट तो आप लोग देते ही होंगे? वोट देते नहीं है। वोट हिया से जाने, आज वोट होगा ना तो हिया से जाके हम वोट देते हैं और बोलते हैं। देखिए कि जिस सरकार को चलाने की जो जिम्मेदारी है, जिसके पर उम्मीद सरकार की जनता की है कि हमारे अच्छा ढंग से चलाएंगे। पूछा जाए, देखा जाए कि आपको लल्लू सरकार के 6 विधायक औरंगाबाद से निकले हैं। अच्छा, पूरी जनता का हम लोग को विश्वास है कि तेजस्वी सरकार चलाएंगे। हम लोग ध्यान दे ही दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हम लोग पर ध्यान नहीं है।
ध्यान दिया जाए। ध्यान देना चाहिए ना, तेजस्वी सर, हाँ जी, तेजस्वी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारा औरंगाबाद जिला से कितना वोट है, कितना विधायक निकले हैं। 6 में 6 निकले हैं। तो ये जो है भेड़ी पालन हर जगह होती है पूरे भारत में या फिर कहीं कहीं? जी पूरे भारत में, पूरे भारत में होती है ना। गांधी बाबा की ओर से उस समय से हम लोग को छूट है कि गड़ेरी भेड़ी गड़दार भेड़िहार गड़ेरी बाद में कहीं भी रह सकता है सुरक्षा ढंग से। वो तो करके चले गए, लेकिन हम लोग की सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं मिलना चाहिए व्यवस्था। जहाँ तक जैसे वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी, और सरकार को चाहिए कि ये लोग जो ऐसे ठंड में, कड़ाके की ठंड में, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, हमेशा जो है लोगों के बीच, समाज में या कहीं पे भी जंगल पाल रह लेते हैं, तो इन लोगों की व्यवस्था होना चाहिए। खास करके इन लोग भेड़ियों की व्यवस्था होना, जैसे इन लोगों का भी ठंड का समय है या फिर बहुत सारे प्रकोप बीमारियाँ भी चल रही हुई है, तो बीमारी के कारण जैसे बहुत सारे बच्चे, इसको भेड़ी का बच्चा भी जो है खत्म हो जाते होंगे, कई प्रकार की समस्या होता होगा। इसका दवा भी आता है, जैसे कि ब्लॉक में हो या कहीं भी आता होगा, तो वहाँ से लोग जो ऐसे अलग तरीके से ब्लैक में बेच देते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए, कम से कम जो ये लोग जो ऐसे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या जाते हैं, तो वहाँ चीज़ समस्या को उठाना चाहिए और सरकार को देना चाहिए ध्यान इस पर भी, क्योंकि बहुत जैसे हमारे क्षेत्र में जो भी प्रकृति का देन है, भेड़िया अभी तो देख रहे हैं बहुत सारे ये पशु पक्षी सारे लोग विलुप्त हो रहे हैं। तो अगर इस सब पे भी सरकार ध्यान नहीं देगा तो ये लोग भी बेचारे अंत में जो है ये सब भी छोड़ देंगे। तो ये सब हाँ है ना, ध्यान नहीं देगा तो छोड़ ही दीजिएगा, क्या कीजिएगा, नुकसान होगा तो फिर ये हो जाएगा। अब हम लोग को ये बात कहना है कि जैसे कि ब्लॉक हम लोग का है मदनपुर, अब हम लोग एक ब्लॉक में रहने वाला नहीं है, तो हम लोग के सरकार कम से कम हर ब्लॉक, कम से कम बिहार भर में जहाँ हम लोग रहें, तहाँ हर ब्लॉक में कुछ जहाँ रहे तहाँ सुविधा देने के लिए दायर दवाई के व्यवस्था किया जाए। हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं सुविधा होना चाहिए, क्योंकि इन लोग एक जगह रहने वाला स्थिर तो नहीं है, हमेशा आगे न कहीं जैसे घूमते रहते हैं। बाकी आप लोग जो ऐसे कमेंट करके बताइएगा, गोले से बता दो बाबू कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ऐसे भेड़ियाँ यहाँ पे आई हुई है। अच्छा लगता है, सारे लोग, बच्चे लोग जो है यहाँ देखने आए हुए हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे जो है इसमें पालन करने में कितने परेशानी होती है और क्या क्या समस्या, और इन लोगों के क्या क्या जो है मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।